नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपसे वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपने देख चुके हैं कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था आपका परम 8000। ठीक है, और किस संस्था ने इसको बनाया था? इसको बनाया था सी डेक ने। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, सी डेक ने इसे बनाया था। दूसरा प्रश्न है ट्रिपल डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली। वो व्यक्ति थे जिन्होंने डब्ल्यू का आविष्कार किया था। और बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स आप सब जानते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, तो वो आपके बिल गेट्स। तीसरा प्रश्न है ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता है आपके रे टॉमलिंसन। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम हमारे कंप्यूटर और जो आपकी टेलीफोन लाइन होती है उसके बीच में एक डिवाइस होता है। ये क्या करता है? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। पांचवा प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है वो क्या कहलाती है? यानी कि कंप्यूटर हमारा जो होता है वो किस प्रकार की भाषा को समझता है? तो आप सब जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा को समझता है। और मशीनी भाषा कौन सी होती है? जो आपकी बाइनरी नंबर होते हैं 0101, उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। छठा प्रश्न है पहली पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर में उन्होंने कौन सी भाषा यूज की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि मशीनी भाषा का यूज किया गया था। और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें असेंबली भाषा का यूज किया गया था, जो कि ऑप्शन बी है। इसके अलावा जो आपकी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें हाई लेवल लैंग्वेज का जो है यूज किया गया था, जिसे हम उच्च स्तरीय भाषा भी कहते हैं। तो छठे प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? जो आपके चार्ल्स बेबेज हैं उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आठवां प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपका सीपीयू होता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम बोलते हैं, उसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। नौवां प्रश्न है किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो उसका सबसे पहला जो पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। तो नौवें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। और किसी भी वेबसाइट का जो पता होता है उसे हम यूआरएल कहते हैं। दसवां प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है? यानी कि उसके अंदर जो डेटा है लाइट चले जाने के बाद भी उसका डेटा डिलीटेड नहीं होता है। तो जो आपकी रोम होती है उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो स्थायी होता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। 11वां प्रश्न है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलप्पुरम वो जिला है जो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। 12वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पॉल एलन और बिल गेट्स। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की थी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 13वां प्रश्न है साइबर लॉ की शब्दावली में डोस का अर्थ है? तो डोस का वैसे तो जो आपके माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर होते हैं उनमें डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन साइबर लॉ की जो शब्दावली होती है, डिक्शनरी होती है, उसमें इसका मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस को रोक देना। तो 13वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने सूचना तकनीक अधिनियम कब पारित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सूचना तकनीक अधिनियम का मतलब है कि आईटी एक्ट भारत सरकार ने कब पास किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, सन 2000 में आईटी एक्ट यानी कि सूचना तकनीक अधिनियम को पारित किया गया था। 15वां प्रश्न है वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि जब सरकार जो है इंटरनेट को बैन कर देती है या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जिनको सरकार ब्लॉक कर देती है कि इंडिया में ये वेबसाइट नहीं चलेंगी या फिर ये सर्विस इंडिया में नहीं काम करेंगी, तो उन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए लोग क्या करते हैं? वीपीएन का यूज करते हैं। इसके अलावा वीपीएन का इस्तेमाल करने का एक और ये फायदा होता है कि जब भी कोई आपकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो जो आपका आईपी एड्रेस है वो सही तरीके से ट्रैक नहीं हो पाता है, तो इसलिए भी जो लोग जो वीपीएन का यूज करते हैं। 16वां प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो टीसीएस है, जिसे हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कहते हैं, वो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है।
17वां प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर है? यानी कि पहला जो कंप्यूटरलेस जो डाकघर था वो कहां पर खोला गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे पहले जो कंप्यूटरीकृत डाकघर था, पोस्ट ऑफिस था, वो दिल्ली में, नई दिल्ली में जो ओपन किया गया था। और भारत का पहला कंप्यूटरीकृत, अगर पेट्रोल पंप आपसे पूछ लिया जाए तो पेट्रोल पंप जो था कंप्यूटरीकृत वो आपका मुंबई में ओपन किया गया था। तो 17वें प्रश्न का इस समय ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो सिद्धार्थ है वो भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर था। 19वां प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 19वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है, ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल जो है किस प्रकार का एग्जाम्पल है? वैसे तो ट्रैक बॉल जो एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, जैसे आपका माउस काम करता है ठीक इसी तरह ट्रैक बॉल भी काम करती है। तो ट्रैक बॉल क्या है? वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और जो आपका माउस है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो 20वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 21वां प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कहते हैं, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट जो आपके बटन होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, इन बटनों को क्या कहते हैं? तो इन ये जो बटन होते हैं इन्हें मॉडिफायर की कहते हैं, यानी कि मॉडिफाई करते हैं। ये क्या करते हैं? जो दूसरे बटन होते हैं, जो दूसरे की फंक्शन होते हैं, ये उनके एक्शन को मॉडिफाई कर देता है। जैसे मान लीजिए आपका जो कीबोर्ड है, जब मान लीजिए आपने एमएस वर्ड को ओपन किया हुआ है, तो अपने कीबोर्ड के माध्यम से अगर आप यू बटन को प्रेस करेंगे, तो सिर्फ यू बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो केवल यू इनपुट जाएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा यू। लेकिन अगर आप वहां पर जो है कंट्रोल प्लस यू बटन प्रेस करेंगे, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके, या फिर कंट्रोल प्लस ए बटन को प्रेस करते हैं, तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट अंडरलाइन हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए हैं, या फिर आपका जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हाईलाइट हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए से। इससे क्या पता चलता है कि जो आपका ए बटन था, अगर आप सिंपल ए बटाएंगे तो ए बटन को दबाते हैं तो इनपुट में जाएगा केवल ए, लेकिन आप कंट्रोल बटन के साथ में उसको दबाते हैं तो ये इसने कंट्रोल बटन ने क्या किया, जो आपका बटन ए था उसके एक्शन को मॉडिफाई कर दिया, यानी कि उसका जो असली काम था केवल ए को इनपुट करना, लेकिन उसका जो काम था इसने बदल दिया, कंट्रोल के माध्यम से उसका काम था जो उसका एक्शन था उसको चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। तो ये क्या करते हैं, ये मॉडिफायर की इसलिए कहलाती है क्योंकि ये दूसरे जो बटन होते हैं उनके असली काम को बदल देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो 21वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है। 22वां प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, यानी कि सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। 23वां प्रश्न है, संसार का पहला गणक है, पहला गणक यानी कि दुनिया का पहला कैलकुलेटर कौन सा है? तो आप सब जानते हैं कि अबेकस जो है दुनिया का सबसे पहला जो है कैलकुलेटर है। तो 23वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 24वां प्रश्न है, ट्रिपल डब्ल्यू का अर्थ है, तो ट्रिपल डब्ल्यू का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है, जंक ईमेल को कहते हैं, जंक का हिंदी में मतलब होता है कचरा, यानी कि इंटरनेट पर जब भी आपकी जीमेल आईडी होती है उस पर कुछ इस प्रकार के ईमेल भेजे जाते हैं जो सिर्फ मार्केटिंग पर्पज के लिए होते हैं, यानी कि आपको कोई ना कोई सामान बेचने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए कुछ ऐसे ईमेल भेजा जाता है जो किसी काम के नहीं होते, आपको उनकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो जो ईमेल होते हैं वो आपके स्पैम मेल होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ईमेल आईडी जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको कुछ फोल्डर होते हैं, जैसे कि इनबॉक्स फोल्डर है, स्पैम फोल्डर है। तो जब आप स्पैम फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे आपके कुछ ईमेल ऐसे मिलेंगे जो किसी काम के नहीं है लेकिन वो आपको भेजे गए थे, ठीक है। तो वो सब आपके स्पैम कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।